जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग सब देख रहे हैं कल्याणकों के बारे में, है ना, तीर्थंकर के कल्याणक के बारे में। तो कल्याणक में हमने देख लिया था जन्म, गर्भ और जन्म। जन्म चल रहा था हमारा, उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गर्भ देख लिया था हमने कि माता को 16 स्वप्न आते हैं, है ना, और सभी निकाय के देव जो हैं वहां पर आ जाते हैं। और जब जन्म होता है तब भी सेम प्रोसेस है कि सभी निकाय के देव वहां पर आ जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद, जो इंद्राणी शची है ना, और सौधर्म इंद्र, वो दोनों मेन भूमिका अदा करते हैं। सब जगह पर सौधर्म इंद्र दिखाते हैं पहुंचता हुआ, और शची, है ना। तो शची जो है बालक को उठा लाती है, ये देखा था हमने। कृत्रिम बालक को छोड़कर जिन बालक की मनोहर छवि को निहारती हुई वह उन्हें सौधर्म इंद्र को सौंप देती है। सौधर्म इंद्र बालक का दर्शन कर भाव विभोर हो जाता है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होता है और जिन बालक को अपनी गोद में बिठाकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करता है। ईशान इंद्र भी भगवान के ऊपर छत्र धारण कर सौधर्म इंद्र के साथ चलता है। शेष इंद्र और देवगण भी उल्लसित चित्त होकर, उल्लसित चित्त मतलब उल्लास, प्रसन्नता जिसे कहते हैं ना, उल्लसित चित्त, चित्त मतलब हृदय, मन, होकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं। तो कहाँ से, सोचिए कि किधर से चले, भारत क्षेत्र, है ना, भारत क्षेत्र में, भारत देश से कहाँ गए, ऑल द वे सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, विदेह क्षेत्र में के बिल्कुल बीचों बीच, है ना। तो इतनी दूर, कितने मतलब असंख्यात योजन दूर वहां पर भगवान को ले गए, और ये सब कार्य बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और उसे चारों ओर से घेर कर स्थित हो जाते हैं। सौधर्मेंद्र सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में स्थित पांडुक शिला पर दिव्य सिंहासन रखता है। ईशान दिशा में उत्तर और पूरब के बीच का जो प्लेस है वहां पर पांडुक शिला रहती है। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से भगवान को पूर्व की ओर मुख करके विराजमान करता है ना। तो वहां पर ये शिलाएं ऑलरेडी रखी हुई होती हैं, चार दिशाओं में चार शिलाएं। तो जो पांडुक शिला है वो ईशान दिशा में, और उस पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का ही अभिषेक होता है, जन्माभिषेक। ठीक है ना। तो हर दिशा का ऐसा अलग अलग, एरावत क्षेत्र का फिर अलग होता है, और विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनका बाकी की शिला पर होता है। ऐसा उनका डिवीजन हुआ रहता है। तो इसलिए भरत क्षेत्र में जब भी तीर्थंकर की बात होगी तो पांडुक शिला पर ही लेके जाएंगे। और इसीलिए अपने मंदिरों में जब हम कहते हैं ना कि पांडुक शिला पर विराजमान कर दिया, एक अपन छोटी सी चौकी बनाकर उसको पांडुक शिला की स्थापना मान लेते हैं कि भाई हमने भगवान को पांडुक शिला पर स्थापित कर दिया, अब अभिषेक करेंगे। और फिर अत्यंत उत्सव और उल्लास के साथ क्षीर सागर के जल से, क्षीर सागर जो है ये पांचवा द्वीप और समुद्र जो होता है, पांचवें समुद्र से वहां से जल लेके आया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जो जम्बू द्वीप है उसके बाहर का जो सागर है वो क्या है, लवण समुद्र, राइट। और उसके बाद फिर कालोदधी समुद्र, है ना। इसी तरह से तो क्षीर सागर क्या है, पांचवें द्वीप के बाद जो समुद्र आता है वहां। तो इतनी दूर से जल भर के 1008 कलशे लेके आते हैं, और देव एक जैसे एक लाइन सी बनाकर और वहां से भरते रहते हैं और आगे पास करते रहते हैं। तो ये काम भी
बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा मान के कि भगवान देवों को किसी भी काम में टाइम नहीं लगता, है ना? अपने को लगे कि क्षीर सागर से कलश कैसे भर के लाते होंगे, कब तो बालक वेट करता रहता होगा, ऐसा नहीं। 1008 कलशों द्वारा जिन बालक का अभिषेक करता है। अभिषेक की क्रिया में सौधर्म और ईशान इंद्र की मुख्य भूमिका होती है। शेष इंद्र और देव उनके परिचारक बनकर, परिचारक होता है सेवक कह लीजिए, जो उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, परिचारक बनकर अभिषेक महोत्सव में सहभागी बनते हैं। अभिषेक उपरांत सौधर्म इंद्र की इंद्राणी जिन बालक को दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करती है। तो इंद्राणी की जो आयु है बहुत लंबा समय रहती है ना? सौधर्म इंद्र और इंद्राणी तो कितने ही तीर्थंकरों के इन्होंने जन्म कल्याणक मना लिए। तो इतना सब होने के बाद इनका पुण्य इतना बढ़ जाता है कि ये एक भवतारी रहते हैं। जो शची है वो एक भवतारी होती है और सौधर्मेंद्र भी एक भवतारी होता है ना? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इतना ज्यादा पुण्य संचित कर लिया कि अपने कर्मों को भी काट दिया, या इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया कि अब उनके पास सिर्फ आ, मनुष्य भव लेकर, कर्म भूमि के मनुष्य बनकर और मुनि बनकर और मोक्ष जाएंगे। उसके बाद सौधर्मेंद्र हजारों नेत्र बनाकर भगवान की सौम्य छवि का अवलोकन करता है। तो एक नहीं हजारों, है ना? तो भगवान का रूप क्या है? हमने पढ़ा था जन्म के 10 अतिशय में कि भगवान का रूप है अनुपम सौंदर्य है उनका, है ना? अद्वितीय है। तो जो सौधर्मेंद्र है वो भी हजारों नेत्र बनाकर भी उसको अंदर में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इतना सुंदर भगवान का रूप है और सौधर्मेंद्र को वो साक्षात देखने मिलता है। उसी समय तीर्थंकर बालक के दाएं पैर के अंगूठे पर अंकित लक्षण को देखकर सौधर्मेंद्र उसे भगवान का लांछन यानी चिन्ह घोषित कर भगवान का नामकरण करता है। ठीक है, तो एक नाम जो है वो भगवान का इंद्र रखता है। उसी समय पर बच्चे के पैर अंगूठे में वो एक शेप बन जाती है, उससे उनका लांछन या भगवान का चिन्ह जो है डिसाइड होता है। जिन बालक को वस्त्र आभूषणों से, हाँ सुधा जी आपने हाथ रेज किया। या आपने बताया कि सौधर्म इंद्र और सची एक ही भव में मोक्ष तो ये माता पिता को क्या होता है? माता पिता को एक भव में नहीं, लेकिन निकट भव्य कहलाते हैं वो। ओके। पिता तो एक बार को फिर भी मान सकते हैं कि चले जाएंगे, है ना? उसी भव से जा हाँ, सकते हैं, लेकिन माता तो डेफिनेटली स्वर्ग जाती ही जाती है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जिन बालक को वस्त्र आभूषणों से, हाँ भूमिका अपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जय जी ने। जय जी ने। चारू या चिन्ह से मुझे बस एक जिज्ञासा है कि जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनमें हम सौधर्म इंद्र जो है दाहिने अंगूठे का चिन्ह देख के उनकी और वो चिन्ह इसलिए भी कि हम पहचान भी कर पाए राइट तीर्थंकर की कौन से भगवान जी हैं। क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो भूतकाल के और भविष्य काल के जो तीर्थंकर हैं तो उनके चिन्ह सेम हो, ऐसी प्रतिक्रिया में चलते हैं कि उनके चिन्ह अलग होते हैं? उनके चिन्ह अलग होते हैं, हर एक के चिन्ह अलग होते हैं। तो उनके अच्छा, और पर विदेश क्षेत्र में जैसे कल परसों किन्हीं ने तो डाला था कोई मैसेज राइट, तो उनके तो सेम होते हैं, उनका सब सेम रहता है। हाँ हाँ, उनके नाम भी सेम रहते हैं, उनके माता पिता के नाम भी सेम रहते हैं, नाम सेम रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि उनका जीव भी सेम रहता है, जीव अलग होता है लेकिन उनके नाम जो प्रथा चलती है वो सेम रहता है। अच्छा, जो जैसे सीमंदर स्वामी है तो उनके आदिनाथ भगवान नहीं, मतलब जो सीमंदर स्वामी चेंज ही नहीं होते, आते रहते हैं और नाम भी सेम रहता है। सीमंदर ही अगले जो 20 बनेंगे वो भी उनमें वो रहेंगे, सीमंदर ही होंगे। हाँ जी। हाँ, तो वो जो चिन्ह है वो जैसे उनका बैल है तो वो बैल ही रहेगा हमेशा। और यहाँ पे वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, वो भी चेंज नहीं होता। तो हमेशा इसीलिए उन्हें विद्यमान ही कहते हैं। हाँ, तो फिर कभी उनमें भूत भविष्य नहीं रहता ना, कभी नोटिस किया हो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों में, कभी भूत भविष्य विद्यमान हमेशा 20 रहते ही रहते हैं और सेम टू सेम नाम, माता पिता के नाम, उनके चिन्ह, उनकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो फिर हम कंफ्यूज नहीं हो सकते यहाँ पर कि ये सीमंदर स्वामी का बैल चिन्ह है कि ऋषभनाथ स्वामी का बैल चिन्ह?
मेरे को उनके चिन्ह याद नहीं है, लेकिन बैल ऐसा नहीं है। बैल लिखा था। दिल्ली है। हाँ, तो हाँ अगर कोई बनवाता है 20 विद्यमान 20 की स्थापना करवाते हैं, तो ठीक है, वो तो फिर बता के करेंगे ना कि ये विद्यमान 20 है, सीमंदर स्वामी है ना? अच्छा। हाँ हाँ, जी। और ठीक 24 है। होंगे तो इसका मतलब वर्तमान की भरत क्षेत्र की 24 ही है, ठीक है। हाँ वैसा। थैंक यू। 20 ही होंगे तो उसमें मान सकते हैं सीमंदर स्वामी का है ये। ठीक है। हाँ हुँ, थैंक यू। चलो। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ हाँ, रखा? जय जिनेन्द्र। चारों चारों विद्यमान विसंति तीर्थंकर होते हैं, उनके भी चिन्ह होते हैं। हाँ, उनके भी चिन्ह होते हैं, हर तीर्थंकर का चिन्ह होता है, ये उनकी खास बात है ना? बिना अच्छा। चिन्ह के नहीं होते, ठीक है? तो ओ, क्योंकि सेम जो प्रक्रिया है, राइट? तो सेम प्रक्रिया सब पे अप्लाई होती है, उनको भी स्वधर्म इंद्र इसी तरह से लेके जाता है, ठीक अच्छा है ना? बस ये है कि उनकी पांडुक शिला की जगह कोई और शिला रहती है, अच्छा अच्छा। ठीक है? होता सेम ही है और सेम इंद्र जो है उनका चिन्ह भी घोषित करता है। थैंक यू। हुँ, थैंक यू। श्योर, ठीक है, और देखते हैं। जिन बालक को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करने के उपरांत सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर भगवान को विराजमान कर समस्त देव देवेंद्रों के वैभव के साथ जन्म नगरी आता है, ठीक है? तो वापिस छोड़ने के लिए आ रहे हैं। तत्पश्चात माता के पास पहुंचकर कृत्रिम बालक को उठा लेता है और माता की माया निद्रा को दूर कर बालक तीर्थंकर को माता के पास रखता है। इंद्राणी द्वारा प्रबोधित जिन माता, प्रबोधित मतलब जगाई गई, है ना? इंद्राणी द्वारा प्रबोधित जिन माता अत्यंत आनंदित हो जिन बालक का दर्शन करती है। देवगण तीर्थंकर के माता पिता का विशेष सत्कार पूजन कर महान उत्सव करते हैं और अपने स्थान को लौट जाते हैं। तो उनका काम डन हो गया, कल्याणक बन गया। अब क्या है? नेक्स्ट कल्याणक है तप कल्याणक, है ना? अभी तक हमने देखा भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक, है ना? और विदेह क्षेत्र में ये 2 कल्याणक ना भी हो तो भी तीर्थंकर बन सकते हैं। हो सकता है उन्होंने उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उसी भव में उदय आ गया, है ना? तो उदय आएगा तो बाद में ही उसको बाँधा होगा उन्होंने जन्म के बाद ही, तो इसलिए उनके गर्भ और जन्म निकल चुके होते हैं। और जो मुनिराज अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, तो उनका तप कल्याणक भी नहीं होता। सिर्फ उनका क्या होगा? केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इसलिए 2 या 3 वाले भी हो सकते हैं। तो तप कल्याणक में क्या है? तीर्थंकर भगवंत जब दीक्षा धारण करते हैं, तब दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। ठीक है? तो अपनी यौवन अवस्था उन्होंने सबने निकाल दी। उसके बाद उनके भाव अचानक से कोई ना कोई निमित्त ऐसा बनता है जिससे उन्हें वैराग्य हो जाता है। हर भगवान का निमित्त अलग-अलग है, ठीक है ना? जैसे ऋषभ देव भगवान के समय में उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, तो इंद्र को इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हुआ कि अरे इनको तो वैराग्य का कोई कारण हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसने क्रिएट किया, ठीक है ना? नीलांजना के बारे में सभी जानते होंगे। और महावीर भगवान को जाति स्मरण से हुआ, किसी को बिजली के कौंधने से हो गया, किसी को दर्पण में मुख देखने से हो गया, किसी को सफ़ेद बाल देखने से हो गया, है ना? ऐसे। तो हर एक का कारण अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जैसे ही वैराग्य हुआ, उसी समय तप कल्याणक मनाने शुरू हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जैसे ही भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वैराग्य उत्पन्न मतलब क्या? उससे पहले तो एक राजकुमार हैं, उससे पहले उनके अंदर वैराग्य के भाव नहीं आते और जैसे ही आते हैं तो फिर उनके सामने संपदा, राज्य, माता-पिता ये लौकिक कोई भी संबंध, संपत्ति, सुख काम नहीं करता, ठीक है? वो सबको छोड़ने के लिए उसी समय तैयार हो जाते हैं। तो भगवान के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तो ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देवों का आगमन होता है। तो स्पेशली जब तप कल्याणक के समय सबसे पहले लौकांतिक देव आते हैं, 5वें स्वर्ग के ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव, जिनका कि लोक का अंत आ गया। वो भी एक भवतारी होते हैं, ठीक है? तो उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, बिल्कुल देवर्षि की तरह से रहते हैं, बिल्कुल ब्रह्मचारी होते हैं। देवियाँ होते जैसे ऐसा तो नहीं है कि 5वें स्वर्ग में देवियाँ नहीं है, लेकिन लौकांतिक देव ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो बिल्कुल बस उनका तत्व चर्चा में ही ध्यान लगता है, वैराग्य में ही ध्यान लगता है। तो इतना वैराग्य से भरे हुए वो रहते हैं कि सिर्फ भगवान के
तप कल्याणक में आते हैं, उन्हें बाकी के 4 कल्याणक से भी कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है ना? तो इसलिए विशेषता है लौकांतिक देवों की कि वो सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं और सबसे पहले आते हैं। किस लिए आते हैं? भगवान के तप की अनुमोदना करने के लिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही है, उसकी और दृढ़ता बंधाने के लिए। लौकांतिक देव विषयों से विरक्त और आध्यात्म प्रेमी होते हैं। तो सोचिए कि देव गति में जाकर भी वहां पर इतने सुख समृद्धि के साधन हैं, भौतिक सुख है वहां पर, शारीरिक सुख है वहां पर, लेकिन देवों में भी ऐसे देव होते हैं जिनको अंदर में वैराग्य रहता है, तो वो उन सुखों को कंज्यूम करते हुए भी उससे लिप्त नहीं रहते, उससे अटैच नहीं रहते कि कल कोई छूट गए तो क्या होगा, है ना? इस तरह का। तो वो ही देव जो हैं अपना कल्याण कर पाते हैं आगे चल के। नहीं तो क्या होगा, जो देव दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे तो सारे सुख छूटने वाले हैं, तो फिर वो वापस से एक इंद्रिय में चले जाते हैं। इन्हें देवर्षि कहा जाता है तथा ये मात्र तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में ही मर्त्यलोक में आते हैं। मर्त्यलोक मतलब भूमि लोक, मध्य लोक में आते हैं। वे तीर्थंकर भगवान के वैराग्य की सराहना करते हुए उनकी स्तुति कर स्वर्ग लौट जाते हैं। तो जहां पर भी तीर्थंकर का तप कल्याणक होगा, ये वहां पर जाएंगे, चाहे वो विदेह क्षेत्र हो, चाहे वो जम्बू द्वीप हो, चाहे वो भरत क्षेत्र ऐरावत हो, है ना? कहीं पर भी हो, ये वहां पहुंच जाएंगे। और एक और चीज विशेषता इनमें क्या रहती है पहुंचने से रिलेटेड, याद आया कि जो देव होते हैं वो कभी भी अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ते, वे क्रियक शरीर के साथ आ जाते हैं, उनका मूल शरीर स्वर्ग में ही रहता है। ठीक है। इसके बाद चारों निकाय के देव आते हैं। चारों निकाय से अब हमें समझ में आने लगा, निकाय, चारों निकाय क्या है? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, ये चारों प्रकार के देव आते हैं और वे क्षीर समुद्र के जल से भगवान का दीक्षा अभिषेक करते हैं। दीक्षा अभिषेक के बाद जिनराज अपनी मार्मिक वाणी के द्वारा अपने परिवार और प्रजा को सांत्वना देते हुए परम निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने का निश्चय करते हैं। तो ये जो होता है ये उनका लास्ट डिस्कोर्स कह लीजिए होता है। उसके बाद भगवान नहीं बोलते। उसी समय देवगण स्वर्ग से दिव्य पालकी लाकर भगवान के सम्मुख रखते हैं। भगवान उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। तो ये भी डिसाइडेड है कि पालकी आएगी। हर एक भगवान के लिए जो पालकी आती है सबके नाम अलग अलग रहते हैं। उस पालकी को सर्वप्रथम साधारण मनुष्य और विद्याधर 7-7 कदम तक अपने कंधे पर रखते हैं। तो इनको पहले करने को क्यों मिलता है सर्वप्रथम? क्योंकि इनमें संयम की वजह से इनको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि इस मनुष्य और विद्याधर जो है कर्म भूमि के कहलाते हैं, इसलिए उनमें क्या है, संयम धारण करने की क्षमता है, देवों से वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उनको प्रायोरिटी मिलती है। तो वो पहले करते हैं, 7-7 कदम तक अपने कंधे पर रखते हैं। उसके पश्चात देवतागण जो बाकी के देव हैं प्रभु की पालकी को अपने कंधे पर रखकर आकाश मार्ग द्वारा विशेष उत्सव पूर्वक दीक्षावन तक ले जाते हैं। दीक्षावन तीर्थंकर की जन्म नगरी के पास ही होता है। दीक्षावन में पहुंचकर भगवान पालकी से नीचे उतरते हैं और देवों द्वारा पहले से ही रखी हुई चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, जब हम उत्तर पुराण जी में और पद्म पुराण जी में हमने कितनी बार इसे पढ़ा है ना? तो सेम ही चीज को अब हम डिफरेंट तरीके से और डिटेल में देख रहे हैं। उसके बाद देव, मनुष्य और विद्याधरों की उपस्थिति में अपने वस्त्र आभूषणों को त्याग कर परम दिगंबर अवस्था को धारण करते हैं। तद उपरांत उसके बाद पद्मासन मुद्रा में पूर्व अभिमुख होकर भगवान सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार कर पंचमुष्टि खींचलोंच करते हैं। तो क्या किया भगवान ने, उस शिला पर पद्मासन मुद्रा में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। और क्या किया बैठने के बाद? सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भगवान का कोई भी दीक्षा गुरु नहीं होता, भगवान अपने स्वयं बनाए हुए होते हैं, स्वयंभू भगवान बोलते हैं ना। तो भगवान का कोई दीक्षा गुरु नहीं होता और बस अपने आप ही सिद्ध को ओम नमः सिद्धेभ्य
इतना कह के पंचमुष्टि केंचलोच, 5 मुट्ठी में पूरे सिर के केशलोच कर लेते हैं। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये था कि पालकी में उनको ले गए, जी। राइट? और जिस शिला पे वो अपना ध्यान करेंगे दीक्षा के बाद, तो वो इन बिटवीन उन्होंने वस्त्र और आभूषण तो त्याग कभी कभी कर दिए, उसके बाद जब शिला पर बैठे तब किया। अच्छा। हाँ, यहाँ पर है ना, विद्याधरों की उपस्थिति में वस्त्र आभूषण को त्याग कर अवस्था परम दिगंबर अवस्था धारण करते हैं और उसके उपरांत पद्मासन मुद्रा में। तो पहले पालकी में बैठकर तो वन में पहुंचे, वन में ये लिखा ना, चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो जाते हैं, है ना? हाँ। तो एक तरह से ये समझ लीजिए, चाहे तो शिला पर बैठकर या फिर शिला के पास खड़े होकर, मतलब उसी समय, ठीक है ना? वन में पहुंचने के बाद ही वस्त्र आभूषण त्याग करते हैं। अच्छा। और उसी चंद्रकांत मणि पर ही सबसे पहले बैठकर वो पंचमुष्टि खींच करते हैं। तो वहाँ मनुष्य भी उपस्थित होते हैं ना? हाँ, हाँ, ये लिखा है यहाँ पर, देव, मनुष्य और विद्याधरों की उपस्थिति में। हाँ, ओके। तीनों रहेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र चारू, एक प्रश्न था। हाँ तो जी। उसमें इसमें ये था ना, देव पालकी लाते हैं, पालकी लाते हैं ना, क्योंकि पालकी में भगवान को जो ले जाते हैं वो मनुष्य ही ले जाते हैं, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, समझिए इसको। देव पालकी लेके आते हैं, दिव्य पालकी होती है, स्वर्ग से आती है, ठीक है? हाँ हाँ, आने वो के आप बाद ऊपर कर दोगे क्या, स्क्रॉल कर हाँ, दोगे उसमें? आने के बाद जो है उसको मनुष्य उठाते हैं पहले, ठीक है? 7 कदम ही चलते हैं बस। फिर विद्याधर उठाते हैं, 7 कदम वो चलते हैं, ठीक है? और उसके बाद देव लोग उसे आकाश मार्ग से ले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, सो मनुष्य तो उड़ नहीं बेसिकली सकते। पालकी हाँ, देवलोक से पालकी आती है। हाँ जी। तो सबसे पहले मनुष्य 7 कदम, फिर हाँ, विद्याधर 7 कदम, फिर देव ले जाते हैं। हाँ, एक तरह से उनका सम्मान दिया जा रहा है उन्हें कि आप लोग में संयम धारण करने की क्षमता है, तो आप प्रायोरिटी है आप लोग की, नहीं तो देव ले जाते आकाश मार्ग से, लेकिन जो अच्छा। सम्मान दिया जा रहा है, 7-7 कदम ही बस उनको, कि भाई हाँ, आप कर लीजिए, ठीक है? ओके। उसके बाद फिर देवगण जो है पालकी को कंधे पर रखकर, सिर्फ रखा हुआ है कंधे पर, बस उड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है। तो भगवान ने पंचमुष्टि केशलोच किया, उसके बाद केशलोच के उपरांत परम दिगंबर मुद्रा के धारी भगवान सर्व प्रकार के सावध्य पाप का त्याग कर परम सामायिक चारित्र को धारण करते हैं। सावध्य मतलब कि जो पाप है, संकल्प वाले पाप जो है सारे, एक तरह से वो तो महाव्रत ले लेते हैं, है ना? तो सारे पापों का त्याग करके परम सामायिक चारित्र, समता वाला चारित्र, हर समय अब समता में रहेंगे, चाहे कोई उपसर्ग आए, कोई लाभ की स्थिति बने ना बने, आहार मिले ना मिले, सिर्फ सामायिक में ही रहेंगे, समता वाले चारित्र में। ऐसा नहीं समझिएगा कि ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। सामायिक चारित्र में हर तरह से जो बिहेवियर है, चारित्र है ना, बिहेवियर, उनका वो समता का बिहेवियर रहेगा। अब लाभ अलाभ में, सुख दुख में, परिचय जय में, कहीं पर भी उनका अंदर के जो इमोशंस है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये कहलाता है सामायिक चारित्र। और क्या किया उन्होंने? को धारण करते हैं, तथा व्रत, व्रत में कौन से? महाव्रत, है ना? समिति हमने पढ़ा था 6 डाला में, 5 समिति, जो रखना, उठाना, निक्षेपण करना, भाषा, चलना फिरना, है ना? ये सब क्या है? उसको ध्यान पूर्वक करेंगे। और गुप्ति, गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति आदि चारित्र के भेदों को धारण कर कुछ दिनों के उपवास के साथ, कुछ दिनों के क्यों कहा? क्योंकि कोई मुनिराज 2 दिन का, कोई 3 दिन का, ऐसा इसलिए कुछ दिनों के उपवास के साथ योग आरूढ़ हो जाते हैं। मतलब वहां पर एक बार को तो वो ध्यान लगा लेते हैं। सौधर्म इंद्र भगवान के केशों को असाधारण मान भक्ति भाव से उन्हें ग्रहण कर क्षीर समुद्र में विसर्जित करता है। दीक्षा उपरांत भगवान की पूजा भक्ति कर देवगण अपने अपने स्वर्ग को लौट जाते हैं। दीक्षा धारण करते ही, जब उन्होंने दीक्षा धारण करी, मतलब कि वस्त्रों को त्यागा,
सारे संकल्प लिए, वो दीक्षा धारण करना कहलाएगा। दीक्षा धारण करते ही भगवान को मनः पर्याय ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। मनः पर्याय ज्ञान में क्या रहता है? दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको जान लेना। और वो जरूरी नहीं है कि सामने ही हो पर्सन, तो क्योंकि भगवान के पास अवधि ज्ञान भी होता है और मनः पर्याय ज्ञान भी। तो कुछ भाव पहले भी किसी ने क्या सोचा था, इतना भी उनको जानकारी में आ जाता है, ठीक है। मनः पर्याय ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है उनके तपोबल से। जन्म से ही नहीं होता मन पर्याय ज्ञान, या बाद में होता है? बाद में होता है, दीक्षा लेने के साथ ही हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। जन्म से उनको अवधि ज्ञान रहता है। ओके। उनके तपोबल से अनेक रिद्धियां भी उन्हें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। अनेक रिद्धियों से यहाँ पर ऑल 63 रिद्धियां जो होती है ना, हम पढ़ते हैं जिनके नाम पूजा से पहले, है ना, 63 रिद्धियां, बुद्धि रिद्धि और वो सब भी उनको हो जाती हैं। सिर्फ एक केवल ज्ञान की रिद्धि बचती है। किंतु आत्म साधना में निमग्न प्रभु इनका कोई उपयोग नहीं करते। भगवान दीक्षा के बाद केवल ज्ञान होने तक मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं केवल ज्ञान होने तक? क्योंकि भगवान ने क्या तीर्थंकर बनने के लिए पहले क्या भावना भाई थी? लोक कल्याण की भावना भाई थी। और लोक कल्याण कौन कर सकता है? जो वीतरागी है, जिसके अंदर लेश मात्र भी राग नहीं है। तो अगर वो इससे पहले बोलते हैं, वीतरागता प्राप्त करने से पहले कुछ भी बोलते हैं, तो वह किसी न किसी अपेक्षा से असत्य हो सकता है, ठीक है ना। अपेक्षा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि क्लियर झूठ होता है, नहीं, किसी अपेक्षा से झूठ होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से भगवान मौन रहते हैं कि बिल्कुल जब राग खत्म हो जाएगा तब जो बात कही जाएगी वो सबके कल्याण की बात होगी, इसलिए भगवान मौन से रहते हैं। तो तुमने क्या आपने कहा? जन्म के, सॉरी आपने पूछा, मैं पूछूं? पूछ लो पूर्णिमा जी, मैं बाद में बात नहीं, करूं। आपने मतलब जन्म के समय से उनको वो अवधि ज्ञान हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मतलब उनको पता होता है कि हम वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसा क्या? अवधि ज्ञान मतलब क्या हुआ? हाँ, वो उसको लगाते नहीं है कि उनको तीर्थंकर बनना है, क्योंकि अगर ऐसा माने तो फिर ऋषभ देव जी को पता रहता कि उनको तीर्थंकर बनना है और कब बनना है, ये सब कुछ, है ना। वो इस चीज में अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाते, ठीक है ना। और जरूरत हमने, पड़ने पे यूज करते हैं हाँ, वैसे। जब हमने पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र पढ़ा तो जब सांप नाग नागिन का जोड़ा जलने को था तब उन्हें अवधि ज्ञान से अवधि, पता चल हाँ गया हाँ, तब उनका कि पता चल गया। हाँ नाग नागिन का जोड़ा है ना। तो हाँ। जरूरत पड़ने पर जहां लोक कल्याण या किसी के कल्याण के कारण वो अवधि ज्ञान लगा लेते हैं, अदरवाइज वो अपने लिए उस अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। थैंक हाँ, रुक्मणी आंटी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये जो तुमने बताया कि वो केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं, हाँ जी। तो तुमने एक चीज बताई ना कि कुछ चीजें अ, तुमने बताया था भी कुछ, मैं तो भूल भी गई अच्छा, कि कुछ चीजें केवल ज्ञान के लिए ज्ञान ऐसा मतलब हाँ होते हाँ हुए भी नहीं करते। हाँ तो हाँ क्या चीज बताई थी, एक बार दोबारा हाँ बताओगी? हाँ, केवल ज्ञान क्या है? बेसिकली सर्वज्ञता, है ना, सब कुछ जानना। तो जो सब कुछ नहीं जानता, अगर वो कुछ भी बोलता है, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट नॉलेज से बोल रहा है, ठीक है। तो हम्म। भगवान ने तीर्थंकर बनने के समय क्या भावना भाई थी? लोक कल्याण की भावना, ठीक है। तो पूर्ण कल्याण अगर किसी का करना हो, किसी को उपदेश देना हो, तो जब तक खुद सब कुछ नहीं जान लेंगे, तब तक हाँ। जो भी बात कहेंगे वो इनकम्प्लीट होगी, ओके। किसी ना किसी अपेक्षा से वो इनकम्प्लीट होगी। हाँ तो हाँ इस वजह से भगवान जब तक पूर्ण ज्ञान न ले लें, जब तक पूर्ण वीतरागता ना आ जाए उनमें, हाँ तब हाँ। तक वो किसी के हित का उपदेश नहीं देते। अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो भगवान, इसे छद्मद अवस्था भी कहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। छद्मस्त अवस्था, जब तक कि केवल ज्ञान ना हो जाए। हाँ, जी हमने उत्तर पुराण जी में हर जगह देखा छद्मस्त अवस्था का इतना काल बीत जाने के बाद, है ना, वैसा। जी। सही। उनकी चर्या अपरावलंबी होती है, किसी पर आ, आश्रित नहीं होती, ठीक है।
वे परिशहों और उपसर्गों को सहज भाव से सहन करते हुए बाह्य और अंतरंग तप अनुष्ठानों में अनुरक्त रहते हैं। तो क्या है, मुनि के ऊपर भी तकलीफें आ सकती हैं, जैसे कि हमने कई मुनिराजों का देखा, तीर्थंकर बनने वाले जो तीर्थंकर हैं उनके मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए, लेकिन उसको वो सहज भाव से सहन करते हुए बाह्य और अंतरंग तप, बाह्य तप जो बाहर में दिखाई दे रहा है और अंतरंग के तप में लगे रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं। आत्म साधना की गहन भूमिका को प्राप्त कर जब वे समाधिस्थ होते हैं, समाधिस्थ मतलब उनको, जैसे अभी तो क्या है कि मुनि है तो आहार के लिए भी जा रहे हैं, राइट, जगह जगह विहार कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। फिर क्या है, आत्म साधना की गहन भूमिका को प्राप्त कर जब वे समाधिस्थ होते हैं, जब वो ध्यान लगाते हैं, बिल्कुल अपने अंतरात्मा में चले जाते हैं, तब कैवल्य उपलब्धि से विभूषित होते हैं। उसी समय केवल ज्ञान कल्याणक मनाया जाता है। ठीक है, तो वो शुक्ल ध्यान के द्वारा अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो परीक्षा और उपसर्ग को सहज भाव से सहन करते हैं, वो सामान्य केवली भी करते हैं कि ओनली तीर्थंकर हाँ, करते हैं? सामान्य केवली भी करते हैं, हाँ। बिल्कुल करते हैं। इनफैक्ट हुंडा अवसर्पणी काल में ही तीर्थंकरों पर उपसर्ग होते हैं, नॉर्मल में नहीं रहते उपसर्ग। परिचय अलग चीज है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग किसी दूसरे के द्वारा, और परिचय हो गया सुख, सर्दी गर्मी का जो है, आहार मिला नहीं मिला वो चीज। उपसर्ग हो गया दूसरे के द्वारा बरसाया हुआ कोई कष्ट, हाँ। है ना, तो वो दोनों ही चीजें हैं। तो परिचय तो सभी तीर्थंकरों पे है, लेकिन उपसर्ग हुंडा अवसर्पणी काल में ही हुआ होता है, अदरवाइज तीर्थंकरों के मुनि अवस्था में भी उपसर्ग नहीं रहता। और केवल ज्ञान के बाद तो बिल्कुल नहीं रहता बिल्कुल है। ही नहीं रहता, बिल्कुल सही है, हम्म। सही। Thank केवल you. ज्ञान कल्याणक, तो केवल ज्ञान जिसे हम तप कल्याणक कह रहे थे, अब इसके बाद क्या आ गया, केवल ज्ञान कल्याणक, मतलब कि अब उनका जो ज्ञान है वो सर्वज्ञ हो गए वो, है ना। कैसे हो गए, जब उन्होंने समाधि ले ली, एक तरह से ध्यान को बिल्कुल एकाग्रचित्त कर दिया, तो उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। केवल ज्ञान कल्याणक, तीर्थंकर प्रभु के केवल ज्ञान उत्पत्ति होने पर चतुर्निकाय के देव और मनुष्य केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं, यही केवल ज्ञान कल्याणक है। और यहीं पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, केवल ज्ञान होने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, और उसी के बाद उनके अष्ट प्रातिहार्य प्रकट होते हैं, और उन्हीं के बाद केवल ज्ञान होने के बाद ही समवचरण। तो एक तरह से जो वैभव है ना, सबसे उत्कृष्ट वैभव उस समय प्रकट होता है भगवान का, जब केवल ज्ञान हो जाता है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, जिन रूप धारण करने के बाद, जिन रूप मतलब मुनि रूप, मुनि रूप धारण करने के बाद महाप्रभु अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाते हुए परम आत्मशुद्धि का अनुभव करते रहते हैं। तो मुनि अवस्था, उन्होंने दीक्षा ली, पहली बात तो संसार से संवेग के कारण, संसार से अब उन्हें रियलिटी समझ में आ चुकी थी, संसार की रियलिटी, है ना। सम्यक दृष्टि तो वो होते ही हैं, उनको रियलिटी ये तो पता रहता ही है कि मैं कौन हूँ, लेकिन संसार से संवेग उनको वैराग्य के समय पर ही होता है कि नहीं नहीं, ये संसार में सुख नहीं है, मुझे ये सब छोड़ना है। तो उसके बाद उनका ध्यान किस तरफ रहता है, सिर्फ अपनी आत्मशुद्धि की तरफ। ठीक है, तो क्या करते हैं वो अपने मुनि बनने के बाद, उनका ये नहीं रहता कि मैं जगह जगह जाकर उपदेश दूं, उनका क्या रहता है, सिर्फ साधना करनी है, उस साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाते हुए परम आत्मशुद्धि का अनुभव करते रहते हैं। और उनकी जो वृत्ति है वो क्या हो जाएगी, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी वृत्ति के धारक महामुनि की निखरती चेतना में नई नित नई अनुभूतियां प्रकट होती हैं। तो जो आत्मा है, जितना जितना अपने क्लोज जाता रहेगा, तो ऐसे ऐसे चिंतन होते जाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान किसी की भी कह लीजिए जीवन काल में, संसार काल में एक ही बार होता है। ठीक है ना, एक बार केवल ज्ञान हो जाए तो वो संसार से मुक्त हो ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि केवल ज्ञान
या उससे पहले, केवल ज्ञान प्राप्ति से पहले जो भाव हैं 12वें गुणस्थान से 13वें के बीच में, वो पहली बार ही हुए होंगे, है ना? तो वो उन भावों को, नई नई अनुभूतियों को फील करते रहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने इसको पहले कभी फील नहीं किया, ठीक है? और बिना किसी वीतरागता, बिना किसी राग के क्या फीलिंग होती होगी, अपन तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसका, है ना? क्योंकि हमने तो सिर्फ राग ही करना सीखा है। तो 12वां और 13वें गुण स्थान में जाने का समय ओनली 1 अंतर्मुहूर्त होता है, राइट? 12वें से 13वें के बीच में, हाँ, अंतर्मुहूर्त रहता है। हम्म। बहुत ही कम समय में उनको ये हो जाता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 8वें से चालू करते जो छपक श्रेणी आरोहण, है ना? तो वो करते ही चले जाते जब तक अब केवल ज्ञान ना हो जाए। उससे पहले तो मुनि अवस्था में जैसे आहार लेने के लिए निकले तो बस चल जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना? वैसा ही। हुँ। और ये नित्य नई अनुभूतियाँ प्रकट होती है, वो क्या होता है? हाँ, वही बता रहे हैं कि जैसे चेतना में नित्य नई अनुभूतियाँ, मतलब कि इतने एक्सपीरियंस अंदर ही अंदर एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि निखरती जा रही है चेतना। चेतना मतलब आत्म तत्व जो है, उनका निखरता जा रहा है, क्योंकि कर्म कालिमा जो है हटती जा रही है ना? हुँ। सोच के देखिए तो कि वीतरागता के सम्मुख जो जीव होगा, जो आत्मा होगी, उसके अंदर क्या-क्या अनुभूतियाँ होती होंगी। हम जब ध्यान करते हैं, छोटा-सा ध्यान भी करते हैं, तो हम ये कहते हुए उठते हैं कि आज तो मज़ा आ गया, यू नो? तो सोचिए कि ऐसे में जिनके कर्म ही कटते चले जा रहे हैं, उनको कैसी-कैसी प्रतिक्षण अनुभूतियाँ होती होंगी, है ना? क्योंकि हुँ। अंतर्मुहूर्त में भी अनंत असंख्यात समय हो जाते हैं, है ना? तो हर समय उनको नई अनुभूति होती चली जाती है, अच्छा, ठीक है? हुँ। बहुत ही अच्छा वर्णन है यहाँ पे। हाँ, बहुत फ़ील करने लायक है एकदम, या जैसे हो रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, ऐसा फ़ील आती है जब सोचो कि कैसा अनुभव होता होगा उन मुनिराज को जो केवल ज्ञान के सम्मुख है ना? हुँ, सही। पढ़ते तो हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है कभी। हाँ, उसको फ़ीलिंग के साथ नहीं पढ़ा होगा, इमोशन हाँ, बिल्कुल डाल या के। यस, यस, या बिल्कुल सही है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो अनुभूतियाँ उनके अंदर में हो रही हैं और अपनी अंतर यात्रा को गति देते हुए, जब वे अपने पुरुषार्थ का परम परिणाम प्रकट करने को सन्नद्ध होते हैं, मतलब उसके पास होते हैं, तब केवल ज्ञान की भूमिका बंधती है। ठीक है, तो करते, करते, करते वो गति, मतलब और ज़्यादा उनकी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। सोचिए कि घातीय कर्म नाश होने वाले हैं, आत्मा से बिल्कुल अलग होने वाले हैं, है ना? तो क्या हो गया? पुरुषार्थ का परम परिणाम, मतलब कि जिसके लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, मनुष्य गति मिली है, मनुष्य भव मिला है, तो परम पुरुषार्थ क्या है अपने लिए? अपनी आत्मा का कल्याण करना। तो वो बिल्कुल उसके पास हैं अभी। क्योंकि घातीय कर्म जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो दूर होने वाला है ना? तो क्या कह रहे हैं? तब केवल ज्ञान की भूमिका बनती है। इस कर्म में सर्वप्रथम वे अपूर्व आत्मशुद्धि का अनुभव करते हुए परम शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं। क्योंकि शुक्ल ध्यान के एक बार फिर से बताइए, जब अंतर्मुहूर्त वृत्ति मतलब होती है, उनकी मुखी जो होती है वो? हाँ, अम, हाँ, ये अंतर्मुखी वृत्ति के हाँ, बाद हाँ। अंतर्मुखी मतलब बाहर में अब वो कुछ देख नहीं रहे हैं, है ना? ध्यान में बैठे हैं, ठीक है ना? तो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अंदर में अपने आप को देख रहे हैं, आत्मा को का चिंतन कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं। वृत्ति के धारक, अंतर्मुखी वृत्ति मतलब बाहर की वृत्ति खत्म और अंदर की अच्छा, तरफ ध्यान चला गया, ठीक है ना? तो उससे क्या हो रहा है? उनके नए-नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके, ऐसे एक्सपीरियंस जो पहले कभी नहीं हुए उन्हें, ठीक है ना? जैसा कि अभी बताया ना कि लाइफ टाइम में अनंत काल से जो जीव भटकता चला जा रहा है, ठीक है ना? उस वैसा एक्सपीरियंस जो अब उन्हें होने वाला है, वो उन्हें पहली बार लाइफ में हो रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि भई सारे जन्म हमने अनंत बार ले लिए, अनंत बार हम मुनि बन चुके, तो मुनि कैसा फ़ील करते हैं, ये भी हमने करके देख लिया, ठीक है ना? हमने इंद्र बन के भी कई बार देख लिया,
हमने शची बनकर इंद्र शची तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जगह जगह इंद्र भी बन चुके हैं। ठीक है, तो वो सारी फीलिंग भी आने के बाद उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन जो अब एक्सपीरियंस होने वाला है भगवान को, वैसा एक्सपीरियंस उन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है ना। और जब ध्यान में बैठते हैं, और केवल ज्ञान कैसे पॉसिबल होता है? शुक्ल ध्यान की वजह से। शुक्ल ध्यान, हमने 4 ध्यान पढ़े थे ना, आर्त, रौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जो है वो 7वें गुणस्थान के अंतिम भाग से शुरू होता है। ठीक है, तो वो ध्यान से में जब लग जाते हैं तब श्रेणी आरोहण होता है। ठीक है, तो श्रेणी आरोहण करना उन्होंने शुरू कर दिया, परम शुक्ल ध्यान में लीन हो गए। शुक्ल ध्यान की इस परम समाधि के फलस्वरूप उनकी चेतना पर छाई कर्म कलुष की धुंध छटने लगती है। उनके आत्म तेज का सूर्य पूर्ण प्रभा और प्रताप के साथ प्रकट होने लगता है। इसी प्रताप से वे सर्वप्रथम मोह तिमिर का नाश करते हैं। सबसे पहले जो मोहनीय कर्म है वो छूट जाता है। 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनीय कर्म जो है छूट जाता है। ठीक है, समस्त मोह कर्म के क्षय के उपरांत वीतराग निर्ग्रंथ बनकर पुनः द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर हाँ द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय संज्ञक 3 घातीय कर्मों का क्षय करते हैं। तो पहले शुक्ल ध्यान से क्या किया? मोह तिमिर का नाश किया। दूसरे शुक्ल ध्यान से क्या किया? बाकी के 3 घातीय कर्म का नाश कर दिया। तो क्या भगवान जो मुनि बैठे हैं वो इसको काउंट करने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो बस कर रहे हैं, है ना। वो तो सिर्फ अपनी समाधि की अवस्था में बैठ गए। अब विशुद्धि के करते करते ऐसा सब कुछ अपने आप हो रहा है। पहला शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान, ऐसा। तो 3 घातीय कर्म का क्षय हो गया। 3 घातीय कर्म और पहले मोहनीय, तो चारों घातीय कर्म नाश हो गए। तो वो 12वें से 13वें में पहुंच जाते हैं, और 13वें में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है उनका। ठीक है, इस प्रकार समस्त घातीय कर्मों का क्षय होते ही वे कैवल्य ज्योति से आलोकित हो जाते हैं। सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेश, ये जो हम इनके लक्षण बताते हैं भगवान के, वो कब प्रकट होंगे? अब जाके प्रकट होंगे, है ना। भगवान सर्वज्ञ हो गए, हित का उपदेश देने वाले हो गए, वीतराग हो गए, है ना। उनकी चेतना पूर्णतः अनावृत हो उठती है। अनावृत मतलब, आवृत मतलब होता है ढका हुआ, अनावृत हटाना, है ना। ढक जो पर्दा है बेसिकली हटाया जाए तो उसको कहते हैं पूर्णतः अनावृत हो उठती है। अब उनकी चेतना जो है प्योर सोल कह लीजिए बन गई है। तभी से वे भगवान, अरिहंत, परमात्मा, सर्वज्ञ, जिन देव, जिनेन्द्र अथवा केवली कहलाने लगते हैं। अब इनके 1008 नाम दीक्षा कल्याणक के समय पर, नहीं, ज्ञान कल्याणक के समय पर 1008 नामों से इंद्र उनकी स्तुति करता है ना। और ये ही इस तरह के नाम उनको देता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद वे भगवान जगत के समस्त चराचर द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ युगपद जानने लगते हैं। कैसा हो जाता है भगवान का ज्ञान? जैसे 3 लोक को, अगर हम एक आंवले की शेप ले लें, ठीक है, ऐसा बताया है शास्त्र में कि 3 लोक एक आंवले के साइज का, जैसे हम आंवला अपने हाथ में रखते हैं तो हमें कंप्लीट आंवला दिखाई देता है ना। और अगर हम एक बहुत बड़ा हाथी देखते हैं तो हमें उसका सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। तो भगवान जो है वो तीनों लोक को ऐसा देखते हैं जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि समस्त चराचर द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ युगपत जानने लगते हैं। और ये सिर्फ भगवान के साथ ही नहीं होता, ये जितने भी केवली होते हैं सबको एक एक्सपीरियंस, एक सा एक्सपीरियंस होता है। ये मत मानिएगा कि भगवान को कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने भी केवली बने आज तक, उनके जो अनुभव हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। ये तो अपने अंदर रहता है कि हम शांतिनाथ भगवान को शांति का कर्ता मान के और पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग विजेता, है ना, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस हैं, गुण हैं, वो सब सेम रहते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी केवली हैं सब
जगत के समस्त चराचर द्रव्यों को, मतलब कि चर अचर, चर मतलब चलने, जो हिलते हैं एक दूसरी जगह से, और अचर जो नहीं मूव कर सकते, तो एक इंद्रिय और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सब, और नॉन लिविंग सब कुछ मिला लीजिए इसमें, समस्त चराचर द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ, मतलब कि अनंत बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि 10 भव पहले 50 भव पहले, ऐसा नहीं, अनंत, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, सबको युगपत, युगपत मतलब एक साथ जानने लगते हैं। इतना पावरफुल ये केवल ज्ञान, अपनी आत्मा में भी ये क्षमता है। ये भी एक सोचने का विषय है कि भगवान, हम उन्हें भगवान कह रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ये क्षमता है, ये भी तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, कि हम में भी ये क्षमता है। हमने सिर्फ अपने घातीय कर्म की वजह से आत्मा का इस गुण का नाश करके रखा है ना। तो केवल ज्ञान पाने की क्षमता हमारे अंदर भी है। ठीक है, तो हम भी इस तरह युगपत एक सबको जान सकते हैं, थोड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चारू, एक क्वेश्चन है। जी। आपने बताया कि शुक्ल ध्यान के पहले चरण में उनको मोहिनी कर्म का नाश होता है और दूसरे चरण में बाकी 3 कर्मों का नाश होता है। तो पहले मतलब मोहिनी कर्म का सबसे एंड में नहीं होता? मतलब ऐसा लगा था पहले, मुझको ऐसा लगता होता था कि शायद पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण। सबसे पहले होता है मोहनीय कर्म का, क्योंकि मोह रहेगा तो ज्ञान पर आवरण कभी हट नहीं पाएगा। सही बात। तो इसलिए मोहनीय कर्म सबसे पहले जाता है, फिर बाद में बाकी 3 जाते हैं। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, एक